हेलो छात्राओं, आज हम गणित के ब्रिज कोर्स के भागफल इस क्रिया को जानेंगे। देखिए, आपको यहाँ पर भागफल के उदाहरण दिख रहे हैं। अब भागफल का अर्थ क्या है? भागफल का अर्थ है किसी वस्तु के समान भाग करना। अर्थात यहाँ पर आपको 365 भागा में 5 यह संख्या दिखाई दे रही है। अब यह जो 5 है यह भागा करना है, यानी 5 समान भाग करना है। इसीलिए हम इस 365 इस संख्या को 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देते समय ध्यान रखना है कि सबसे लास्ट में यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी यहाँ पे सैकड़े का स्थान 3 है। तो केवल भागफल ही यह ऐसी क्रिया है जिसमें हम लास्ट की जो डिजिट है यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी यहाँ पे हम सैकड़े से स्टार्ट करेंगे। बाकी जोड़ घटाव जो क्रियाएं होती है, जैसे कि यहाँ पे 56 प्लस 12, यहाँ पे हम पहले इकाई स्थान की ही जोड़ करते हैं। 6 और 2 8, 5 और 1 6। इस हिसाब से ही अगर घटाव है 30 माइनस 12 है तो हम शुरुआत करते हैं इकाई स्थान से, यानी 0 को 10 समझ के 10 में से 2 गए 8, हासिल का 1, 3 में से 2 गए 1। हम कभी भी दहाई या सैकड़ा या हजार के स्थान से कभी जोड़ घटाव या गुना नहीं करते। केवल भागाकार ही ऐसी क्रिया है जिसमें हम लास्ट की संख्या से भागफल शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे 5 का पाड़ा हमने बाजू में लिखा है। अब 5 के पाड़े में पहली संख्या है 3, नहीं आते, इसलिए हमने आगे के 6 मिलाकर हो गए 36। तो 5 के पाड़े में 36 से छोटा नंबर है 35, हमने 7 का भाग दिया है। 5 7 35, 36 में से 35 गया, बचा 1। ऊपर से हमने 5 लिया और 5 के पाड़े में 3 नंबर पे 5 दिया 15 है, इसलिए घटाव किया। अब यहाँ पे जो बचा है वो रहता है शेषफल। यहाँ 0 आया है शेषफल और भागफल आया है 73। अब भागफल को हम बोलेंगे कोशंट और शेषफल को बोलेंगे रिमाइंडर। इस हिसाब से ही आगे का भी उदाहरण आपको दिया है। 8653 भागा में 6। यहाँ पर 6 के पाड़े में 8 से छोटा नंबर 6 है, इसलिए 6 1 6 किया। एक का भाग दिया, बाद में ऊपर से हमने 6 लिए। अब 6 चौक 24, 26 में से 24 गए 2, ऊपर से लिए 5, 6 चौक 24 हुए, 25 में से 24 गए 1। अब यहाँ पे बचे 13। 6 के पाड़े में 2 नंबर पे 12 आते हैं, 6 दूना 12, 13 में से 12 गया, बचा 1। यहाँ पे शेषफल 1 और भागफल है 1442। आगे का उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर 7 से भाग देना है 6748 भागा में 7 समान भाग करना है 6748 के। तो यहाँ पे 7 के पाड़े में 6 नहीं आते, इसलिए हमने आगे की भी संख्या काउंट करना है, यानी 67 हो गए। तो 7 के पाड़े में 9 नंबर पे 7 9 63, 67 में से 63 गए, बचे 4। ऊपर से लिए 4 हो गए 44। अब 7 6 42, 44 में से 42 गए 2 बचे। ऊपर से हमने 8 को नीचे लेना है, ये हो गया 28। 7 के पाड़े में 28 आते हैं, 7 चौक 28। यहाँ पे शेषफल कुछ भी नहीं बचा, इसलिए शेषफल हुआ 0 और भागफल यानी कोशंट हुआ 964। देखिए आगे का उदाहरण 9845 भागा में 9। तो यहाँ पे 9 के पाड़े में 9 है, इसलिए 9 1 9 कर दिया। अब बचा 0, ऊपर से लिया हमने 8। 9 के पाड़े में 8 नहीं आते। यहाँ पर ये बहुत ध्यान से देखना है कि जब कभी हम ऊपर से कोई नंबर कैरी करते हैं और अगर वो नंबर, जैसे कि यहाँ पे 8 है और भाग देना है 9 से, 9 के पाड़ा जो स्टार्ट होगा वो 9 से ही स्टार्ट होगा, यानी 8 या 9 के पाड़े में नहीं आता, इसलिए हमने 0 का भाग देना है। जब भी हम ऊपर से कोई नंबर लेते हैं और वह संख्या भाजक से यानी भाग देने वाली संख्या से छोटी होती है, जैसे कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, इसीलिए
हमने शून्य का भाग देना है और 9 शून्य शून्य हुए, 8 में से शून्य गया 8। अब हमने आगे का डिजिट नीचे उतारना है, अब बने वो 84। अब 9 के पाड़े में 9 नंबर पे आते हैं 81, 84 में से 81 गए 3, ऊपर से लिए 5 हो गए 35 और 9 तिया 27, 35 में से 27 गए बचे 8। यहाँ पे शेषफल 8 है और भागफल है 1093। बहुत से बच्चे यहाँ पे 0 का भाग ना देते हुए तुरंत में ही 4 नीचे ले लेते हैं, उनका उत्तर आता है 193, जो कि गलत आएगा। इसी तरह से आगे के उदाहरण भी हमने करना है। यह भागाकार की विधि सबसे इजी है, केवल इसकी टेक्निक ध्यान में रखना है। एक एक संख्या के बाद में ही एक एक संख्या को नीचे लेना है। और जैसे कि इस उदाहरण में हमने देखा कि अगर कोई ऊपर से हम नंबर ले रहे हैं और भाग नहीं जा रहा है तो शून्य का भाग देने का है, जैसे कि यहाँ पे हमने दिया। अब यहाँ पे 8131 भागा 9 है, हमने 9 का भाग दे दिया, 9 9 81 हो गए। अब ऊपर से हमने 3 लिया है, अभी जैसा ऊपर का उदाहरण था वैसा ही यहाँ पे है। अब 3 लेने के कारण 9 के पाड़े में 3 नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे शून्य का भाग दिया, 9 शून्य शून्य, फिर ऊपर से लिया 1 हो गए 31, फिर 9 तिया 27 किया बचा 4, यहाँ पे शेषफल 4 और भागफल आया 903। यहाँ पे 3 से भाग दिया है, 3 1 3, 4 में से 3 गया 1, ऊपर से लिया 2 हो गए 12, 3 चौक 12, 12 में से 12 गए 0, ऊपर से हमने लिए 6, 3 दूना 6, 6 में से 6 गए 0, मतलब यहाँ शेषफल 0 आया है। जो बचता है रिमाइंडर रहता है वो 0 है, और जो भागफल है यहाँ पे 142 वो है कोशंट 142। आगे के उदाहरण इसी प्रकार से आपने करना है। यहाँ पे 2 का पाड़ा बना के हमने करना है। 2 के पाड़े में 4 नंबर पे 8 है, इसलिए 2 चौक 8 हो गए, ऊपर से 3 लिया, अब 2 1 2 बचा, 3 में से 2 गया 1 रहा, देखिए यहाँ पे ऊपर से 2 लिए, अब 2 छक्की 12, यानी उत्तर आया हमारा 416। यहाँ पर 936 भागा में 7 किया है, 7 1 7 हो गए, बचे 2, ऊपर से 3 लिए 23 हो गए, फिर 7 तिया 21 हो गए, 23 में से 21 गए बचे 2, ऊपर से हमने 6 कैरी किए 26 हो गए, और 7 तिया 21, 26 में से 21 गए बचे 5। तो भागफल क्या आया 133 और शेषफल 5। आपको गणित में, अब जैसे कि छठी के गणित में यह 20वीं दिन की कृति में कुछ उदाहरण दिए हैं। यहाँ पर पहला गणित 124 भागा में 4 है, तो 4 तिया 12 हो गए और 4 1 4 हो गए। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में आना चाहिए कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल ये नाम कन्फ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन अगर हमने टेक्निक से ध्यान में रखे तो बहुत सिंपल है। जैसे कि भाजक भाग देने वाला, यानी यहाँ पर ये जो 4 है ये भाजक है, 4 भाजक है। जो बच जाता है, जैसे पहले भी मैंने बताई, वो है शेषफल, जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं। जो ऊपर आया है भागफल, जो उत्तर आया है ये भागफल 31, और जो भाज्य है, भाज्य जिसको भाग देते हैं, जिसके टुकड़े करते हैं, जिसके समान भाग किए जाते हैं, वो होता है भाज्य। इस तरह से यहाँ पे 43 से भाग देना है, यहाँ 38 से भाग देना है। तो ये इसके पहाड़े बनाना बहुत आसान है। इसके पहले के वीडियो में आपको मैंने समझाई थी किस तरह से 2 अंकों वाली संख्या के पहाड़े तैयार करना है। अगर नहीं आते हैं तो आपने ये सीख लेना है, या फिर टेक्निक ये भी है, जैसे कि इस उदाहरण के बारे में मैं बताऊंगी। यहाँ पे 38 है और यहाँ की संख्या है 2485। अब कैसे ध्यान में रखना है, देखो यहाँ पर पहला अंक देखना है ये 3 है, यहाँ पे 2 अंक देखना है 24 है। तो 3 के पाड़े में 24 कौन से नंबर पे आते हैं,
तीना 8 है 24, लेकिन यहाँ का इकाई स्थान 8 है, यानी संख्या बड़ी आने वाली। तो 8 से छोटे नंबर को हमने रफ में गुना करके देखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 38 गुना में 7 कर सकती हूँ। तो 7 या 8 56, हासिल क्या है 5, 7 या 21 और 5 26। संख्या हो गई 266, जो कि 248 से बड़ी हो गई, अर्थात हमको 7 से भाग देना नहीं जमेगा। फिर 7 से छोटा नंबर ट्राई करना, यानी 38 गुना में अब हम करेंगे 6। देखिए 38 गुना में 6, 6 8 48, हासिल क्या है 4, 6 तिया 18 और 4 22। अभी 228 हो गए, जो कि 248 से छोटे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 6 का भाग दिया, बचे 20। ऊपर से हमने 5 को कैरी किए, 205 हो गए। अब फिर से देखना है, हमने 6 से भाग दिया था तब क्या उत्तर आया था 228। इसका मतलब है अब 6 से छोटा ही नंबर लगेगा, इसलिए हम फिर 38 को 5 से गुना करके देखते हैं। 38 गुना में 5, 5 8 40, हासिल क्या है 4, 5 तिया 15 और 4 19, 190। तो ये 205 से 190 छोटा है, इसलिए हमने 5 से भाग दिया और हमारा शेषफल आया है 15, भागफल आया है 65। भाज्य जो भाग देता है वो है 38, और जिसको भाग दिया गया, जिसके टुकड़े किए गए, समान भाग किए गए, वो है भाज्य, जो है 2485। इसको बोलेंगे डिविडेंड। 2485, 2485। कोशंट है 65, रिमाइंडर है 15 और डिवाइज़र है 38। इस तरह से ये भागाकार आपने आपकी कॉपी में अच्छे अक्षरों में करना है। और जो भागाकार के लिए बड़ी बड़ी संख्याएं रहती है, उनका पाढ़ा भी हम अभी कैसे बनाना है वह एकदम शॉर्ट में देखेंगे। देखिए यहाँ पर मान लो मुझे बनाना है 38 का पाढ़ा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, 38 मैंने लिख ली, अब 8 का पाढ़ा पहले लिख लूँगी, लेकिन उसका दहाई स्थान थोड़ा दूर लिखूँगी। जैसे कि 8 हो गए, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, 8 साती 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80, ठीक है। अब 3 का पाढ़ा लिखेंगे, लेकिन जब 3 का पाढ़ा काउंट करेंगे ना, तब ये जो हासिल के हैं वो हम उसमें मिलाते जाएंगे। जैसे कि 3 है, 3 का पाढ़ा, 3 एक 3 हो गए, 3 दूना 6, 6 और 1 7, 3 तिया 9 और 2 11, 3 चौक 12, 12 में 3 15, 3 पाँची 15, 15 में ये 4 मिलाएंगे 19 हो गए, 3 छक्का 18, 18 में 4 मिलाओ 22, 3 7 21, 21 में ये बाजू के हासिल मिलाएंगे 26, 3 8 24, 24 में 6 मिलाओ 30, 3 9 27, 27 में 7 मिलाओ 34, और 3 10 30, 30 में 8 मिलाओ 38। अब ये हासिल के अगर हम मिटा दें तो हमारा पाढ़ा तैयार हो गया। 38 का पाढ़ा हमारा तैयार हो गया। हमने जहाँ पे भागाकार करना है उसके बाजू में इस तरह से पाढ़ा बना लेना है, और बहुत ही आसान तरीके से हमको पूरी संख्याएं मिल जाती है। काउंट कर लेना है, अगर ये 152 नंबर दिख रहा है तो कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4, यानी हम 4 का भाग देकर इस 152 संख्या को दी गई संख्या में से घटा सकते हैं। इस तरह से आपने ये गुणाकार की पद्धति है, लेकिन शॉर्ट पद्धति से हम पहाड़े बना सकते हैं। तो ऐसे पहाड़े बना के आपने भागफल के उदाहरण को हल करना है। देखिए यहाँ पर भी जैसे कि यहाँ पे 17 है, आपको 30 तक तो पहाड़े याद करना ही है, क्योंकि लसावी मसावी के लिए यह पहाड़े याद रहना ज़रूरी है। हमको उससे बहुत आसानी से विभाजक मिल जाते हैं, जो कि आपको आगे की पढ़ाई में आएंगे। अब यहाँ पे 37 का पहाड़ा है, 27 का, 17 का तो हो जाएगा, लेकिन आगे की जो संख्या है 84 86 99 तक के पाढ़े हम इस विधि से हम आसानी से बना सकते हैं। तो छात्राओं, आपने इस तरह से भागफल के उदाहरण करना है और पहाड़े बनाने की प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।